ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तनवतितमोऽध्यायः। कण्व मुनि का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए मातली का उपाख्यान आरंभ करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम का यह वचन सुनकर भगवान कण्व मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से यह बात कही। कण्व उवाच। कण्व बोले, राजन, जैसे लोक पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी है, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी है। अदिति के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्य विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर है। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते ही है। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र, ये सभी नाशवान हैं। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोकों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टि काल में इन सब की बारंबार सृष्टि होती है। इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीवलोक में विचरने वाले अन्यान्य तिर्यक योनि के प्राणी हैं, वे अल्पकाल में ही काल के गाल में चले जाते हैं। राजा लोग भी प्रायः राजलक्ष्मी का उपभोग करके आयु की समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष रत्न सुयोधन, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूं, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता है। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी, जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय की संपूर्ण स्त्रियों से श्रेष्ठ थी। राजन, उसके विवाह का समय आया जान मातली ने एकाग्रचित हो उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या का उत्पन्न होना दुख की ही बात है। कन्या मातृ कुल को, पितृकुल को तथा जहां वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुल को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनों में अच्छी तरह घूम फिर कर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया है, पर वहां कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कण्व उवाच।
कण्व मुनि कहते हैं, मातली ने वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों तथा ऋषियों को भी देखा, परंतु कोई उन्हें पसंद नहीं आया। तब उन्होंने रात में अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ सलाह करके नागलोक में जाने का विचार किया। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्यों में तो गुणकेशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता। नागलोक में कोई न कोई उसके योग्य वर अवश्य होगा। सुधर्मा से ऐसी सलाह करके मातली ने इष्ट देव की परिक्रमा की और कन्या का मस्तक सूंघ कर रसातल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के वर खोजने से संबंध रखने वाला 97वां अध्याय पूरा हुआ। 98तमोऽध्यायः। मातली का अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के निमित्त नारद जी के साथ वरुण लोक में भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछा, देव सारथे, तुम कहाँ जाने को उद्युत हुए हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया तथा तब उन मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चले। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूं। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहां की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहां हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर पसंद करेंगे। तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। नारद जी को वहां देवर्षियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सारथी मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, यह जलेश्वर वरुण का समृद्धशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतोभद्र। ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र है, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित है। ये रूपवान तथा दर्शनीय है, इसीलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप से वरण किया है। सोम की जो दूसरी पुत्री है, वे ज्योत्स्ना कालिके नाम से प्रसिद्ध है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्य देव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। महेंद्र मित्र, देखो, यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से सुवर्ण का ही बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ करते हैं। मातले, जिनके राज्य छिन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये दैदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। देव सारथे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय है
और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौट आते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। यहाँ दैत्यों के बताए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी रहे हैं। ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। यह धनुष्य उसी का बना हुआ है, इसीलिए गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। यह धनुष्य आवश्यकता पड़ने पर लाख लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो, वैसे वैसे ही बल को भी धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष्य का निर्माण किया था। यह राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। यह धनुष्य राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष्य को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं और यह सलील राज वरुण का छत्र है, जो छत्र गृह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता रहता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता है। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी। इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक में चले। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोऽध्यायः। नारद जी के द्वारा पाताल लोक का प्रदर्शन। नारद उवाच। नारद जी बोले, मातले, यह जो नागलोक के नाभि स्थान यानी मध्य भाग में स्थित नगर दिखाई देता है, इसे पाताल कहते हैं। इस नगर में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पाताल में पहुंचने पर भय से पीड़ित हो बड़े जोर से चित्कार करने लगते हैं। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे यत्न पूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसलिए सब ओर फैल नहीं पाती। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अविष्ट भाग यही रख दिया था। इसीलिए अमृतमय सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। यहाँ अदिति नंदन हयग्रीव विष्णु सुवर्णमय कांति धारण करके प्रत्येक पर्व पर वेद ध्वनि के द्वारा जगत को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। जल स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब वहां पर्याप्त रूप से गिरती है। इसलिए पतंती अलम इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात अधिक अलम, इन दोनों शब्दों के योग से यह उत्तम नगर पाताल कहलाता है। जगत का हित करने वाले और समुद्र से उत्पन्न होने वाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघ में स्थापित करता है, जिसे देवराज इंद्र
भूतल पर बरसाते हैं। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचारी तिमी यानी व्हेल, मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृत प्राय अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु रात होने पर अमृतमयी चंद्र रश्मियों के संपर्क से पुनः जी उठते हैं। वहां प्रतिदिन उदय लेने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँ के मरणासन्न जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है, वे अधर्म परायण दैत्य काल से बद्ध एवं पीड़ित होकर इस स्थान में निवास करते हैं। सर्वभूत महेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। वेद पाठ से दुर्बल हुए तथा प्राणों की परवाह न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं। जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा वल्कल आदि जिस किसी वस्तु से भी शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है। यहाँ नागराज, ऐरावत, वामन, कुमुद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मातले, देखो, यदि तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्न पूर्वक उसका वर्ण करूंगा। जल के भीतर यह एक अंडा रखा हुआ है, जो यहाँ अपनी प्रभा से उद्भासित सा हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है, तब से लेकर अब तक यह अंडा न तो फूटा है और न अपने स्थान से इधर उधर जाता ही है। इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना है। इसके पिता और माता को भी कोई नहीं जानता है। मातले, कहते हैं प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी आग प्रकट होगी, जो चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म कर डालेगी। नारद जी का यह भाषण सुनकर मातली ने कहा, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। शततमोध्यायः हिरण्यपुर का दिग्दर्शन और वर्णन। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, मातले, यह हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है, जहाँ सैकड़ों मायाओं के साथ विचरने वाले दैत्यों और दानवों का निवास स्थान है। असुरों के विश्वकर्मा मय ने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार महान प्रयत्न करके पाताल लोक के भीतर इस नगर का निर्माण किया है। यहाँ सहस्रों मायाओं का प्रयोग करने वाले और महान बल पराक्रम से संपन्न वेशूर वीर दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व काल में अवध्य होने का वरदान प्राप्त हो चुका है। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वश में नहीं कर सकता। मातले, भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए कालखंज नामक असुर तथा ब्रह्मा जी के पैरों से प्रकट हुए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर वेग से युक्त प्रगतिशील पवन के समान पराक्रमी एवं माया बल से संपन्न नैऋत और यातुधान इस नगर में निवास करते हैं। नैऋत और यातुधान इस नगर में निवास करते हैं। यही निवात कवच नामक
दानव निवास करते हैं, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्र भी इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। मातले, तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा तथा पुत्र सहित शचीपति देवराज इंद्र अनेक बार इनके सामने से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। मातले, देखो, इनके ये सोने और चांदी के भवन कितनी शोभा पा रहे हैं। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रीय विधान के अनुसार हुआ है तथा ये सभी महल एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन सब में वैदूर्य मणि जड़ी हुई है, जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रही है। स्थान स्थान पर मूंगों से सुसज्जित होने के कारण इनका सौंदर्य अधिक बढ़ गया है। आग के फूल और स्फटिक मणि के समान ये उज्जवल दिखाई देते हैं तथा उत्तम हीरों से जटित होने के कारण इनकी दीप्ति अधिक बढ़ गई है। इनमें से कुछ तो मिट्टी के बने हुए से जान पड़ते हैं, कुछ पद्मराग मणि द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं, कुछ मकान पत्थरों के और कुछ लकड़ियों के बने हुए से दिखाई देते हैं। ये सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। मणियों की झालरों से इनकी विचित्र छटा दृष्टिगोचर हो रही है। ये सभी भवन ऊंचे और घने हैं। हिरण्यपुर के ये भवन कितने सुंदर है और किन किन द्रव्यों से बने हुए हैं, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अपने उत्तम गुणों के कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। लंबाई, चौड़ाई तथा सर्वगुण संपन्नता की दृष्टि से ये सभी प्रशंसा के योग्य है। देखो, दैत्यों के उद्यान एवं क्रीड़ा स्थान कितने सुंदर है। इनकी शैयाएं भी इनके अनुरूप ही है। इनके उपयोग में आने वाले पात्र और आसन भी रत्नजटित एवं बहुमूल्य है। यहाँ के पर्वत मेघों की घटा के समान जान पड़ते हैं। वहां से जल के झरने गिर रहे हैं। इन वृक्षों की ओर दृष्टिपात करो। ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देने वाले तथा कामचारी है। मातले, यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है। यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है, अथवा तुम्हारी राय हो तो इस भूमि की किसी दूसरी दिशा की ओर चले। तब ऐसी बात करने वाले नारद जी से मातली ने कहा, देवर्षे, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देवताओं को अप्रिय लगे। यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई ही है, तथापि इनमें सदा वैर भाव बना रहता है। ऐसी दशा में मैं शत्रु पक्ष के साथ अपनी पुत्री का संबंध कैसे पसंद करूंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग किसी दूसरी जगह चले। मैं दानवों से साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। मैं यह भी जानता हूं कि आपके मन में हिंसात्मक कार्य यानी युद्ध का अवसर उपस्थित करने की प्रबल इच्छा रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषय 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिक शततमोध्याय। गरुड़ लोक तथा गरुड़ की संतानों का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, मातले, यह सर्पभोजी गरुड़वंशी पक्षियों का लोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट करने, दूर दूर तक उड़ने और महान भार ढोने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता। देवसारथी मातले, यहाँ विनीतानंदन गरुड़ के 6 पुत्रों ने अपनी वंश परंपरा का विस्तार किया है, जिनके नाम इस प्रकार है: सुमुख, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच तथा पक्षीराज सुबल। विनीता के वंश की वृद्धि करने वाले कश्यप कुल में उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले इन 6 पक्षियों ने गरुड़ जाति की सैकड़ों और सहस्रों शाखाओं का विस्तार किया है। ये सभी श्री संपन्न तथा श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित है। सभी धन संपत्ति की कामना रखते हुए अपने भीतर
अनंत बल धारण करते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कर्म से क्षत्रिय है। इनमें दया नहीं होती है। ये सर्पों को ही अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार अपने भाई बंधुओं यानी नागों का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं है। मातले, अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, तुम श्रवण करो। इनका कुल भगवान विष्णु का पार्षद होने के कारण प्रशंसनीय है। भगवान विष्णु ही इनके देवता है। वे ही इनके परम आश्रय है। भगवान विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनकी गति है। सुवर्णचूड़, नागाशी, दारुण, चंडतुंडक, अनिल, अनल, विशालाक्ष, कुंडली, पंकजित, वज्रविक्षंभ, वैनतेय, वामन, वातवेग, दिशाचक्षु, निमेष, अनिमेष, त्रिराव, सप्तराव, वाल्मीकि, द्वीपक, दैत्यद्वीप, सरिद्वीप, सारस, पद्मकेतन, सुमुख, चित्रकेतु, चित्रबर्ह, अनघ, मेषहृत, कुमुद, दक्ष, सर्पांत, सहभोजन, गुरुभार, कपोत, सूर्यनेत्र, चिरांतक, विष्णुधर्मा, कुमार, परिबर्ह, हरि, सुस्वर, मधुपर्क, हेमवर्ण, मालय, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर। इस प्रकार संक्षेप से मैंने इन मुख्य मुख्य गरुड़ संतानों का वर्णन किया है। ये सभी यशस्वी तथा महाबली बताए गए हैं। मातले, यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ अन्यत्र चले। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई न कोई वर अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषय 101वां अध्याय पूरा हुआ। द्व्यधिक शततमोऽध्यायः। सुरभि और उसकी संतानों के साथ रसातल के सुख का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी बोले, मातले, यह पृथ्वी का 7वां तल है जिसका नाम रसातल है। यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गो माता सुरभि निवास करती है। ये सुरभि पृथ्वी के सार तत्व से प्रकट 6 रसों के सार भाग से संयुक्त एवं सर्वोत्तम अनिर्वचनीय एक रस रूप क्षीर को सदा अपने स्तनों से प्रवाहित करती रहती है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा अमृत पान करके तृप्त हो उसका सार भाग अपने मुख से निकाल रहे थे, उसी समय उनके मुख से अनिंदिता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर निरंतर गिरती हुई उस सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनंत हृद बन गया जिसे क्षीर सागर कहते हैं। वह परम पवित्र है। क्षीर सागर से जो फेन उत्पन्न होता है वह पुष्प के समान जान पड़ता है। वह फेन क्षीर समुद्र के तट पर फैला रहता है, जिसे पीते हुए फेन पसंज्ञक बहुत से मुनिश्रेष्ठ इस रसातल में निवास करते हैं। मातले, फेन का आहार करने के कारण वे महर्षिगण फेनप नाम से विख्यात है। वे बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनसे देवता लोग भी डरते हैं। मातले, सुरभि की पुत्री स्वरूपा 4 अन्य धेनुएं हैं जो सब दिशाओं में निवास करती है। वे दिशाओं का धारण पोषण करने वाली हैं। सुरूपा नाम वाली धेनु पूर्व दिशा को धारण करती है तथा उसके भिन्न दक्षिण दिशा का हंसिका नाम वाली धेनु धारण पोषण करती है।
मातले, महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नाम वाली सुरभि कन्या के द्वारा वरुण देव की पश्चिम दिशा धारण की जाती है। चौथी धेनु का नाम सर्व कामदुघा है। मातले, वह धर्मयुक्त कुबेर संबंधिनी उत्तर दिशा का धारण पोषण करती है। देवसारथे, देवताओं ने असुरों से मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओं के दूध से मिश्रित क्षीर सागर की दुग्ध राशि का मंथन किया और उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृत को प्रकट किया। तत्पश्चात उस समुद्र मंथन से अश्वराज, उच्चैश्रवा तथा मणिरत्न कौस्तुभ का भी प्रादुर्भाव हुआ था। सुरभि अपने स्तनों से जो दूध बहाती है वह सुधा भोजी लोगों के लिए सुधा, स्वधा भोजी पितरों के लिए स्वधा तथा अमृत भोजी देवताओं के लिए अमृत रूप है। यहाँ रसातल निवासियों ने पूर्व काल में जो पुरातन गाथा गाई थी वह अब भी लोकों में सुनी जाती है और मनीषी पुरुष उसका गान करते हैं। वह गाथा इस प्रकार है। नागलोक, स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के विमान में निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं होता जैसा रसातल में रहने से सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।